अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन मैथमेटिक्स पॉइंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो हमने करना है D1 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर, एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 15 करना है। इस एक्सरसाइज के जो हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन है वो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आज का। अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो स्टार्ट वाले जितने भी हैं 1 से लेके 14 तक लेक्चर सारे कंप्लीट हैं, अपडेट हो गए हैं और अपलोड भी हो चुके हैं। तो आप इसकी जब आपको कोई प्रीवियस लेक्चर चाहिए हो तो इसकी प्ले लिस्ट जो हमारे चैनल में बनी हुई है एरिया एंड पैरामीटर के नाम से, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। हमारे पास अगेन जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है सारा हमारे पास एरिया, सेमी सर्कल और रेक्टेंगल वायर के फार्मूला से। क्वेश्चन को रीड करते हैं। वैसे तो फिगर खुद ही बता रहे हैं कि हमने इसमें फाइंड क्या करना है। इन द फिगर ए बी सी डी, आप इसको रीड आउट करें, ए बी सी डी, ठीक है। ये एक हमारे पास स्क्वायर है ऑफ अ साइड 10 मीटर। अब स्क्वायर होना है तो स्क्वायर का आपको पता है सारी लेंथ सेम होती हैं। अगर ए बी 10 है तो उसका मतलब ए डी सी एंड बी सी सब आपके पास 10 मीटर है। एंड बी सी डी इज अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर √200 मीटर। अच्छा, यहाँ से अगर आप देखें तो आपका एक सर्कल, सेमी सर्कल बन रहा है जो कि आपके पास बी सी डी है और इसके जो डायमीटर है वो बी डी है, जो कि इसको इंडिकेट कर रहे हैं लेंथ बी डी, और वो डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है, बी डी कितना दिया हुआ है, √200 मीटर दिया हुआ है। हमने फाइंड क्या करना है, पैरामीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है इस शेडेड रीजन का, ठीक है। ये जो यहाँ पे मैंने रेड किया हुआ है। सबसे पहले हम पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं। तो पैरामीटर जब मैं फाइंड करूँ तो देखो, पैरामीटर हमारे पास होती है आउटर बाउंड्री। ज़रा इसकी आउटर बाउंड्री देखते हैं। एक तो सेमी सर्कल होगा ऐसे, ठीक है, हाफ ऑफ अ सर्कल आपके पास सेमी सर्कल होगा। एक ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। फिर जब आप कह रहे हैं आपने शेडेड रीजन की पैरामीटर को फाइंड करना है, एक तो ये लेंथ हो जाएगी, फिर देखो ये साइड्स भी इसको लग रही है, यानी कि ये ऐसे और ऐसे। अब आपको जो डायमीटर पैरामीटर फाइंड करना है वो आपको ये फाइंड करना है। एक तो आपको सेमी सर्कल बी सी डी का फार्मूला लगाना पड़ेगा, फिर आपको साइड बी सी और डी सी की जो लेंथ है उसको ऐड करना पड़ेगा। अब आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी आपको करना क्या है। हमेशा ना इन क्वेश्चन में, चाहे टेस्ट हो क्लास का या पेपर्स हो या कुछ भी आप खुद से कर रहे हैं, आपने कभी भी एकदम से क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करना होता। किधर न किधर आप स्टक कर जाते हैं। आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, फिर सेकंड चीज़ आप पहले अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग सोचना होता है आपने फार्मूलाज कौन से अप्लाई करने हैं, फिर आगे आपकी कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक हो गया? ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास फिगर में हमने सबसे पहले फाइंड करना है पैरामीटर। ठीक हो गया? पैरामीटर हमने फाइंड करना ऑफ शेडेड रीजन। अब पैरामीटर हमारे पास शेडेड रीजन का क्या होगा, पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन, ये हमारे पास दो पार्ट्स में, ठीक है। दो पार्ट्स में कैसे, इस दोबारा से इस डायग्राम को आप देखें। आपने शेडेड रीजन का फाइंड करना है, ये जो रेड से हाईलाइट मैंने किया हुआ है, ठीक है। इस शेडेड रीजन में सेमी सर्कल हमारे पास आता है जो कि आपके पास बी सी डी है, और इसके साथ देखो आपने पैरामीटर बताना वो होती है आउटलाइन। तो इस शेडेड रीजन के साथ ये दो साइड्स भी ऐड हो रही हैं, बी सी और सी डी जो भी हैं ये। तो इसका हमने जब पैरामीटर फाइंड करना है तो एक फार्मूला सेमी सर्कल का आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ऐड होंगे आपके पास बी सी एंड डी सी, इन दोनों को भी आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आपके पास क्या हो गया, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लस इसके साथ आपके पास क्या ऐड हो रहा है, साइड्स आपके पास ऐड हो रही हैं जो कि आपके पास बी सी है और दूसरी साइड आपके पास कौन सी है, डी सी। सेमी सर्कल आपके पास जो बन रहा है, आप अगेन इसको देखें, जो आपकी बुक में सेमी सर्कल का फॉर्मूला उसमें ये लाइन भी इंक्लूड होती है, क्योंकि हमारे पास तो ये लाइन इंक्लूड ही नहीं हो रही। तो आपने सर्कल का फॉर्मूला लगाना है जो सर्कल के पैरामीटर का, उसको 1/2 कर देना, ठीक है। सर्कल का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πr, और ये क्योंकि सेमी सर्कल है, हाफ ऑफ सर्कल है, तो 1/2 से इसको क्या कर देंगे, साथ मल्टीप्लाई। प्लस आपके पास क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की ए डी सी और बी सी सारी लेंथ्स आपके पास कितनी है, 10। क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स आपके पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे उनकी, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर है, वैल्यूज़ को पुट कर दें।
अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या है पाई आर, वैल्यू हम पुट करते हैं, इन दोनों को ऐड करते क्या आ जाएगा 20 मीटर। सही। अब जरा आर की वैल्यू देखें, आपके पास जो डायमीटर है सर्कल का वो बी डी है, ठीक है। बी डी ये जो आपके पास साइड है वो आपको कितना दिया हुआ है उन्होंने √200 मीटर। हमें क्या इससे फाइंड आउट करना है, रेडियस को फाइंड आउट करना है। अब रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ पार्ट यानी कि 1/2 ऑफ डायमीटर। डायमीटर आपके पास √200 था, इसको डिवाइड कर दिए 2 से, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके रख लेते हैं √200 डिवाइडेड बाई 2। तो डायमीटर जो आपके रेडियस जो आपके पास आ रहा है वो √5√2 आ रहा है, ताकि हम इसकी यहाँ पे सिंप्लीफाई वाली वैल्यू पुट कर दें। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7। रेडियस अभी हमने निकाला, हमारे पास कितना आया, चाहो तो बेशक आप डायरेक्ट ये वाला पुट कर दो जैसे आपको ईजी लगे। मैं 5√2 कर रही हूँ, प्लस ये साइड हमारे पास कितनी थी 20 मीटर। अच्छा, जब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, हमारे पास के 22/7 जो कि आपके पास पाई की वैल्यू थी, देन ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 5√2 से। तो जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है 22.22 समथिंग आ रही है। तो बस यहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं इसको, तो ये हमारे पास हो जाएगा 42.2 मीटर। ये तो हमारे पास हो गया एरिया, सॉरी पेरीमीटर, वो जो आपके पास शेडेड रीजन का था। यानी कि यहाँ अभी जो हमने अभी तक जितना किया वो ये जो रेड साइड्स की पेरीमीटर आउटलाइन थी हमारे पास ए बी डी ये और ये साइड्स, इसका हमने पेरीमीटर फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है इस शेडेड रीजन का एरिया। ज़रा अब देखिए आप इस डायग्राम को कैसे करेंगे। अगर हम शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करें तो आपके पास एक तो सेमी सर्कल का एरिया बनता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल BCD। इस सेमी सर्कल का जब आप एरिया फाइंड करेंगे उसमें से आप यहाँ तक, जिसको मैं पेंसिल से हाईलाइट कर रही हूँ, इस ट्राइंगल को माइनस कर दें, यानी कि माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये जो आपके पास सेमी सर्कल है BCD वाला ये आ जाएगा, इसका एरिया आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूला लिखते हैं। हमारे पास एरिया फाइंड करना है, सबसे पहले डायग्राम को सामने रखें ताकि हमें इक्वेशन लिखते हुए इजी हो। हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ शेडेड रीजन दो पार्ट्स में। ठीक है, आपके पास वो दो पार्ट्स कौन कौन से, एक हमारे पास सेमी सर्कल को पहले मेंशन करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि इसमें से ट्राइंगल माइनस हो रही है। तो आपके पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सी सेमी सर्कल है आपके पास BCD माइनस, क्योंकि आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये सारा पार्ट माइनस कर देंगे तो आपके पास ये रेड वाला पार्ट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस किसको करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, यहाँ पे बस एरिया आता है, वही लाइन कॉपी होगी। अब लगाने हैं हमने फॉर्मूलाज। ठीक है, अगेन इसको देखें कि आपने जब एरिया ऑफ सेमी सर्कल BCD में से एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD को माइनस कर दिया तो ये छोटी सी जो आपके पास रेड वाला एरिया शेडेड ये आपके पास आ जाएगा। ओके जी, फॉर्मूलाज हमारे पास लिख लें। हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है 1/2 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारे पास है वो 1/2 बेस इंटू हाइट। ये दो फार्मूलाज हमारे पास यूज़ होंगे। अब वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। हमारे पास देखिए 1/2 पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस आपके पास क्या है 5√2 की स्क्वायर, ये रेडियस जो मैंने यहाँ पे फाइंड करके रखा हुआ था। ठीक है, इसको मैं पुट करूँ, यहाँ पे क्या था 5√2 माइनस 1/2। अब आपने ट्राइंगल की बेस और हाइट देखनी है। ये आपके पास ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का यहाँ पे 90 का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। ये इसकी हाइट है, हाइट वाली लाइन भी आपके पास BC है जो कि 10 दी हुई है, और जो बेस है CD वो भी आपके पास कितनी दी हुई है 10, यानी कि इस तरह से है आपके पास BC और ये D, ये भी आपको 10 दी हुई है और ये भी आपको कितनी दी हुई है 10। तो बेस और हाइट दोनों हमारे पास कितनी है 10 मीटर है। इन वैल्यूज़ को पुट कर लें और सिंप्लीफाई कर लें। 2 1 0 2, 2 1 0 2, 2 1 0 2। आई होप ये विजिबल होगा आपको।
देन आपके पास 11/7 और सिंप्लीफाई कर लें आगे इसको 5 के ऊपर भी स्केयर और √2 के ऊपर भी स्केयर है, तो 5 के ऊपर स्केयर कितना हो जाएगा 25 और 2 के ऊपर जब स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगी तो 2 आ जाएगा। आप चाहें तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लें 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 और ये 5 × 10 आपके पास कितना आ गया 50 मीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लिए 11/7, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 25 × 2 150 सॉरी, तो हमारे पास कितना आ गया 50 माइनस 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो रेडियस के साथ मीटर था, ज़ाहिर है जब इसके ऊपर ब्रैकेट खुली तो ये भी कितना हो गया मीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास 11/7 इंटू हमारे पास 50 है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 50 से, जो कि 78.57 है, और इससे हमें माइनस कर देना है 50, माइनस हम कितना करें 50, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 28.57, बेशक राउंड ऑफ करते हैं इसको आप। ठीक है, हम इसको इधर लिख लेते हैं, ये जो इस फिगर का आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 28.57 मीटर स्क्वायर। चाहो तो राउंड ऑफ कर दो, चाहो तो ना करो, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो ये हो गया आपके पास आंसर, जो कि हमारे पास था किसका, शेडेड रीजन का। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। स्टिल आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 13A के सारे क्वेश्चन जो कि आपके पास इंटरमीडिएट लेवल तक के क्वेश्चन हैं सारे कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 13B स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसके सारे लेक्चर्स फ्रिक्वेंटली अपलोड कर लूँ। सेकेंडली, हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मोस्टली इसलिए नहीं करवाते कि ज़्यादातर स्कूल्स में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं होते, सिलेबस के पार्ट नहीं होते। जो हमें आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आती है ना, मैं वही क्वेश्चंस को सोल्व करती हूँ। D3 हमारे पास है, जो कि इंशाल्लाह हमने स्टार्ट करनी है। ओ लेवल्स में, ओ लेवल में आपके पास होता है कि आप लोगों को एडवांस लेवल के भी सारे क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं, तो वरना मोस्टली जो हमारी वीडियोस होती हैं वो प्रैक्टिस ना और इंटरमीडिएट लेवल तक होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस किए जाएं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फी अमानिल्लाह।